लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रूट के कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूट्स है, रूट हम लोग जो मेडिसिन है वो कैसे ले सकते हैं, उसके कौन कौन से रूट्स हैं। उसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन की थी लेक्चर नंबर 2 में, और लेक्चर 3 में हमने जो डिस्कस किया था वो था एंटीरियर रूट एंड टॉपिकल रूट। हम इन दिस लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे पैरेंटल रूट एंड टाइप्स ऑफ पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट कौन से होते हैं और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं जो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट क्या है? एंट्रल का मीनिंग होता है जो हम लोग ओरल ड्रग लेते हैं, ओरली जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ड्रग्स, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स जो है हम लोग ओरली जो मेडिसिन लेंगे वो है एंट्रल रूट। पर का मतलब पैरा का मतलब क्या है? इसमें जो पैरा एंट्रल है इसको हम लोग लिख देते हैं पैरेंटल। पैरा का मतलब क्या? इससे अदर जो रूट है, जो हमारी ड्रग्स है, जो एंट्रल रूट की, जो हमारे एंट्रल रूट से जो ड्रग्स लेते हैं वो हमारे कहाँ ऑब्जॉर्ब होती हैं? इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन के अलावा जो ड्रग्स अलग अलग हमारे जो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में जाकर ऑब्जॉर्ब होंगी, और जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो ड्रग्स अब्जॉर्ब होती हैं, जो इंटेस्टाइन में नहीं जाती जो ड्रग्स, वो हमारे रूट कहलाते हैं अदर रूट्स या फिर पैरेंटल रूट्स। इसमें जो हमारे ड्रग है पैरेंटल रूट में वो जो है वो ड्रग इंटेस्टाइन में नहीं जाती, इंटेस्टाइन के थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती। जो ये हमारे जो ड्रग सीधी जो हमारे ब्लड में जाकर अपना एक्शन है वो प्रोड्यूस करेगी। इसका जो इफेक्ट है हमारे पैरेंटल रूट के थ्रू जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं उसका जो इफेक्ट है, बायोअवेलेबिलिटी है जो हमारे ड्रग्स की वो भी 100% होती है। अब हम लोग पैरेंटल के रूट में जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, जहाँ अदर जो रूट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग मेडिसिन लेते हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इसमें हमारे पास है सबलिंगुअल रूट। फर्स्ट वन हमारे पास है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट इसमें है जो सबलिंगुअल रूट है, सबलिंगुअल रूट में हमारे पास क्या है? हम लोग जो ड्रग लेते हैं, जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं वो ओरली भी नहीं लेते और ना ही हम लोग पैरेंटल में लेते हैं। और ना ही हम लोग जो पैरेंटल फॉर्म में हम लोग जो ड्रग वो लेंगे, ना इंजेक्शंस के फॉर्म में। जो हम लोग ड्रग लेते हैं सब लिंगुअल मतलब अंडर द टंग, जो हम लोग ड्रग लेंगे उसको हम लोग अपनी जो टंग है उसके नीचे अंडर रख देंगे। वहां पर क्या है? जो ड्रग है एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब किसमें होगी? सबलिंगुअल जो म्यूकस है वहां पर जो ड्रग है हमारे वहां पर जाकर एब्जॉर्ब होगी। जब वो सबलिंगुअल म्यूकस में एब्जॉर्ब होगी तो ड्रग हमारी इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी और ना ही वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगी। डायरेक्ट जो हमारी ड्रग है वो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगी? ब्लड सर्कुलेशन में, जिसका जो इफेक्ट है वो क्विकली हमें मिलता है। जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनको कभी भी समटाइम जो अटैक्स आते हैं हम लोग क्या देते हैं? उनको नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग्स है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। वो हम लोग क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? जो ड्रग्स होती हैं क्योंकि जो अंडर द टंग हम लोग वो ड्रग देते हैं क्योंकि उसका इमीडिएटली जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी को मिलता है। डायरेक्ट जो ड्रग है वो म्यूकस सबलिंगुअल जो है म्यूकस के थ्रू हमारी बॉडी में जाती है, बॉडी में ब्लड में एंटर होती है, जिससे जो उसका इफेक्ट है ड्रग का वो हमें उसी टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है मिलना। अब जो सबलिंगुअल हमारे पास रूट्स है, जो सबलिंगुअल हमारे पास ड्रग्स है, वो ड्रग हमारी स्वेल नहीं होती। वो हमारे जो ड्रग्स है हमारी बॉडी जो है ड्रग हमारे माउथ में स्वेल नहीं होगी, वो च्युइंग होकर हमारी बॉडी में जो है वो आगे अब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? सब जो सबलिंगुअल हमारे पास ड्रग्स हैं
उसके एडवांटेजेस क्या क्या वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास एडवांटेजेस है सबलिंगुअल ड्रग के, वो है जो एब्जॉर्प्शन है वो रैपिडली हो जाती है विद इन मिनट। जब हम जो ड्रग लेते हैं रैपिडली एब्जॉर्प्शन विद इन मिनट। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, जब भी हम लोग जो ड्रग्स लेते हैं उसकी उसी टाइम क्या एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है विद इन मिनट में, और ड्रग जो अपना एक्शन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। सेकंड है जो जो ड्रग है वो सीधा रीच करते हैं सर्कुलेशन में। रैपिडली एब्जॉर्प्शन विद इन मिनट ड्रग रीचेस सर्कुलेशन, जो है ड्रग है वो सर्कुलेशन में चली जाती है और अपना जो है एब्जॉर्प्शन है वो स्टार्ट कर देते हैं विद इन मिनट। ड्रग रीचेस ब्लड सर्कुलेशन। सेकंड जो हमारे पास एडवांटेजेस है, सेकंड एडवांटेज क्या है कि जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको अवॉइड करना। जो हमारे ऑरली हम लोग ड्रग्स लेते हैं वो कहाँ जाती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, इंटेस्टाइन के थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में मेटाबोलाइज होती हैं, लीवर तक पहुँचती हैं, फिर अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। बट जो सबलिंगुअल रूट से हम लोग मेडिसिन लेंगे वो क्या है, फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है उसको अवॉइड करेगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड। थर्ड हमारे पास एडवांटेज क्या है सबलिंगुअल रूट का, कि जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, जो टैबलेट्स लेने से हमारे बॉडी में क्या गैस्ट्रिक इरिटेशन हो जाती है, बट इन केस सबलिंगुअल रूट जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है वो नहीं होगी, जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है वो अवॉइडेड हो जाएगी। थर्ड हमारे पास जो थर्ड इसका जो एडवांटेजेस है, जो हमारे पास इफेक्ट है ड्रग का वो प्रॉपरली हमें मिलेगा, और हमारे जो है कोई भी अगर कोई पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग इसमें जो पेशेंट्स हैं इमीडिएटली एमरजेंसी जिनको ट्रीटमेंट चाहिए उनके लिए हम लोग जो सबलिंगुअल रूट वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो हम लोग मेडिसिन से यूज़ करेंगे सबलिंगुअल रूट्स में वो कौन से होने चाहिए, लिपिड सोलुबल मेडिसिन। जो लिपिड सोलुबल मेडिसिन होती हैं वो अपना इफेक्ट शो करती हैं सबलिंगुअल रूट से। नेक्स्ट हमारे पास इसके हैं डिसएडवांटेजेस। ये थे हमारे एडवांटेजेस, अब हम डिस्कस करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या है हमारे पास, कि जो हमारी ड्रग है जो हम लोग सबलिंगुअल रूट से देते हैं, इसमें जैसे एग्जांपल जीटीआई नाइट्रोग्लिसरीन्स हैं, ये हमारी इसकी एग्जांपल्स हैं। जो हम लोग ड्रग्स सबलिंगुअल रूट से देते हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, एक तो वो ड्रग लिपिड इनसोल्युबल नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब कि वो लिपिड सोल्युबल हो। अगर लिपिड इनसोल्युबल ड्रग होगी तो वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगी और अपना जो है एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी पर।
जो सबलिंगुअल रूट से क्या हो जाता है, फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है बक्कल अल्सरेशन, जो हमारे बक्कल में अल्सरेशन स्टार्ट हो जाती है। बक्कल अल्सरेशन अकर। सेकंड है जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स है या फिर जो हाईली मोलिकुलर जिनका वेट है, वो हम लोग ड्रग्स इस रूट से पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं दे सकते। पेशेंट को इस रूट से वो ड्रग्स हम लोग नहीं देंगे, बिकॉज क्योंकि जो हमारे इस रूट से अगर हम लोग इन लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स देंगे वो अब्जॉर्ब नहीं होंगी, अब्जॉर्ब होकर वो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तक नहीं जा पाएंगी। इसलिए जो हाईली लिपिड सोल्युबल, जो लिपिड इनसॉल्युबल सॉरी ड्रग्स हैं या जिनका मोलिकुलर वेट जो है वेट वो जो बहुत ज़्यादा है, हायर मोलिकुलर वेट है, वो इस रूट से हम लोग उन ड्रग्स को यूज नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास इसमें सेकंड जो हमारा रूट है वो है बक्कल रूट। ये तो हमारा सबलिंगुअल रूट सेकंड है। बक्कल रूट, बक्कल रूट क्या होता है, हमारे गम्स और चीक्स के इन बिटवीन जब हम मेडिसिन यूज करते हैं, गम्स और चीक्स के इन बिटवीन मतलब इस पोर्शन के अंदर हम लोग जब अपनी मेडिसिन कोई यहाँ पर हम लोग रख के यूज करते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं बक्कल रूट या बक्कल कैविटी रूट। अब बक्कल कैविटी रूट की हमारे पास एग्जांपल है निकोटीन। जैसे नॉर्मल एग्जांपल ले लें, निकोटीन हम लोग यूज करते जो, या फिर जो लोग तंबाकू और या फिर जो ऐसे जो तंबाकू जैसी जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो क्या करते हैं चीक्स और गम्स के बीच में उनको सेट कर लेते हैं मेडिसिन को, ठीक है, तंबाकू वगैरह को, जिससे उनका एक्शन हमारी बॉडी में डायरेक्टली चले जाता है थ्रू जो है बक्कल जो म्यूकस के थ्रू, बक्कल म्यूकस के थ्रू जो हमारा एक्शन है ड्रग का, वो हमारी बॉडी में चला जाता है, ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसे जो बक्कल रूट से हम लोग मेडिसिन लेते हैं, इसमें जो रिच हाईली रिच ब्लड होता है, हाईली रिच ब्लड प्रेजेंस होता है इन कैविटीज में, बक्कल रूट कैविटीज हैं जो, इनमें जो हमारे ड्रग है हम चीक्स और गम्स के इन बिटवीन हम लोग जो ड्रग है उसको रखते हैं। जब ड्रग डिजोल्व होती है सलाइवा में, जब वो अब्जॉर्ब डिजोल्व होने लग जाती है, तो वो हमारे जो है इंटेस्टाइन में ड्रग नहीं जाती, वो म्यूकस के थ्रू जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में चली जाती है, डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में म्यूकस में चली जाती है, जिससे वो अपना इफेक्ट जल्दी शो कर देती है। उसमें है बक्कल रूट के भी सेम एडवांटेजेस हैं जो हमने सबलिंगुअल में किए थे। जो बक्कल रूट में हम लोग एडवांटेजेस क्या क्या, एक तो एब्जॉर्प्शन है, जो ड्रग का एब्जॉर्ब है वो रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेगी, विद इन मिनट ड्रग रीचेस सर्कुलेशन तक। सेकंड, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या अवॉइड हो जाएगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होगी पेशेंट को, कोई जो है कन्वीनियंट रूट है, इजीली जो है मेडिसिन जो पेशेंट है मेडिसिन ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस सेम, बक्कल अल्सरेशन अकर हो जाते हैं। सेकंड है जो हाईली लिपिड सोल्युबल ड्रग्स होती हैं वो हम लोग इस रूट से यूज नहीं कर सकते। थर्ड हमारे पास जो है रूट है वो है नेसल रूट। नेसल रूट क्या है, जो हम ड्रग्स थ्रू नोस्ट्रिल्स, थ्रू नोज के थ्रू जो ड्रग्स हम लोग लेते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं नेसल रूट। जैसे एग्जांपल है हमारे पास ऑट्रिविन लेते हैं हम लोग, या एग्जांपल्स हैं जो सम अदर्स जो हमारे पास नोज की जो ड्रॉप्स हैं हम लोग यूज करते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं नेसल ड्रॉप्स। जो नेसल ड्रॉप्स हैं
इसके हम लोग दो टाइप्स होते हैं, लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट एंड लोकल इफेक्ट। इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। जो नेसल रूट है, नेसल रूट के थ्रू जो म्यूकस के थ्रू डायरेक्टली ड्रग है वो हमारी बॉडी में ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, जिससे वो डायरेक्ट जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करती है। जैसे आपने ओट्रिविन की एड में देखा होगा कि वहाँ पर आता है कि 2 सेकेंड्स में जो है ब्लॉक्ड जो नोज है वो ओपन हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब हम लोग ड्रग लेते हैं नोज के थ्रू तो वो हमारे म्यूकस में चले जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू वो हमारे डायरेक्ट ब्लड में चले जाते हैं, जहाँ पर वो जाकर अपना इफेक्ट इमीडिएटली अपना एक्शन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जिससे जो ब्लॉक्ड नोज है, नोस्ट्रिल्स है वो ओपन हो जाती है। इसलिए जो नेसल रूट है वो भी, उसमें भी जो एडवांटेजेस क्या है, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट शो होता है, क्विक इफेक्ट शो होता है ब्लड सर्कुलेशन के में जाने से ड्रग के। सेकंड है फर्स्ट पास, मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है, कोई इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशंस नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास जो रूट है वो है रेक्टल रूट। नेक्स्ट हमारे पास जो रूट है वो है रेक्टल रूट। जो रेक्टल रूट हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग यूज चिल्ड्रंस में भी, अडल्ट्स में भी, मेल फीमेल्स में हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन के लिए। जो रेक्टल रूट है उसमें वो क्या है, रिच ब्लड सप्लाईज होती है। वहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई है जो रेक्टल रूट में बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर जो ड्रग है वो क्रॉस करता है रेक्टल म्यूकस से। जब हम लोग रेक्टल रूट से कोई भी ड्रग देते हैं वो रेक्टल जो म्यूकस है उसके थ्रू हमारी बॉडी में अपना अब्जॉर्ब होती है ड्रग और अपना जो इफेक्ट है वो शो करती है। जो हमारे रेक्टल रूट से जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, जैसे एग्जांपल है डायजेपाम, एग्जाम्पल है रेक्टल रूट से हम लोग जो ड्रग्स देते हैं, एग्जाम्पल डायजेपाम। जब हम डायजेपाम देते हैं पेशेंट्स को तो वो क्या है, हमारे डायरेक्ट रेक्टल म्यूकस में अब्जॉर्ब होकर वो सीधा क्या ब्लड सर्कुलेशन में जो है अब्जॉर्ब हो जाती है ड्रग, जिससे उसका इफेक्ट बहुत जल्दी हमें मिल जाता है। जो ड्रग है वो अपना एक्शन बहुत जल्दी विदिन मिनट्स में स्टार्ट कर देती है करना। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस है, फर्स्ट हमारे जो रेक्टल रूट है, रेक्टल रूट के एडवांटेजेस क्या है, जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है वो अवॉइड हो जाती है। जिन पेशेंट्स को फर्स्ट है गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन अवॉइडेड। जो अगर जिनको ओरल रूट से जो मेडिसिन लेते हैं उनको गैस्ट्रिक इरिटेशन हो जाती है, इसलिए हम लोग रेक्टल रूट भी यूज करते हैं। सेकेंड इसकी एडवांटेजेस है, जो पेशेंट्स जिनको वॉमिटिंग होती है पेशेंट्स को मेडिसिन लेने से, जहाँ इन केस किसी पेशेंट को वॉमिटिंग्स हो रही है, उन केस में हम लोग जो ओरल रूट वो यूज नहीं कर पाते, बिकॉज क्योंकि जब हम ओरल रूट से कोई मेडिसिन देंगे तो वॉमिटिंग के थ्रू वो बॉडी से बाहर आ जाएगी उसी टाइम पेशेंट की। इसलिए हम उसके ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट के अदर रूट हम लोग यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोल देते हैं रेक्टल रूट या फिर अदर कोई और इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर रूट। अब रेक्टल रूट में क्या है, जो पेशेंट्स वॉमिटिंग है, जिनको जहाँ अनकॉन्शियसनेस, जो पेशेंट्स हैं कोमा में है, बेहोश है, जिनको कोई जो कॉन्शियस नहीं है,
उन पेशेंट्स को हम लोग मेडिसिन ओरल रूट से तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो अनकॉन्शियसनेस है और कोमा में है। इसलिए हम लोग जो मेडिसिन देते हैं पेशेंट को वो रेक्टल रूट से देंगे। वॉमिटिंग एंड जो पेशेंट्स कोमा में वॉमिटिंग में है उनको के लिए भी हम लोग जो है रेक्टल रूट वो यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके एडवांटेजेस हैं, जो रेक्टल रूट है इसमें जो ड्रग है वो अपना जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो अवॉइड हो जाता है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है रेक्टल रूट की? नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। जो रेक्टल रूट है, रेक्टल रूट के थ्रू अगर कोई भी हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को, तो वो पेशेंट्स की जो मेडिसिन हम देंगे वो इरिटेशन प्रोड्यूस करती है। इरिटेशन प्रोड्यूस करेगी, इरिटेशन ऑफ द रेक्टम अकर जो है वो इरिटेशन पेशेंट की बॉडी में प्रोड्यूस कर देती है। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। इसकी एग्जांपल दूसरी कौन सी है? इरिटेशन अगर कर देते। दूसरी एग्जांपल है इसमें एनीमा। जो एनीमा है तो डायजेपम में इसकी एग्जांपल, और दूसरी एग्जांपल है एनीमा। हम लोग जो एनीमा है, एनीमा यूज करते हैं रेक्टल रूट से। ये सोप का सॉल्यूशंस होते हैं जिसको हम लोग बोल्स को क्लीन करने के लिए इसका यूज करते हैं। जो रेक्टल रूट से हम लोग एनीमिया को यूज करते हैं, ये हम किस केस में यूज करेंगे? जैसे प्रेगनेंसी के केस में, डिलीवरी के टाइम, या इन केस ऑफ हम लोग जो हमारे ऑपरेशंस के टाइम हम लोग एनीमिया जो है वो यूज करते हैं, या कॉन्स्टिपेशंस को रिमूव करने के लिए हम लोग एनीमिया का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल ट्रांसडर्मल अब ट्रांसडर्मल जो रूट्स हैं, ट्रांसडर्मल रूट्स कौन से होते हैं? जो हाईली लिपिड सोल्युबल ड्रग्स इसमें हम लोग यूज करते हैं। जो ट्रांसडर्मल रूट्स हैं, अगर हम इसमें जो लिपिड इनसोल्युबल ड्रग्स यूज करेंगे तो वो इफेक्ट नहीं करेंगी। इसमें जो हाईली लिपिड सोल्युबल ड्रग्स हैं वो हम लोग अप्लाई करते हैं ओवर द स्किन। Highly lipid soluble drugs हाईली जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है
सारे ट्रांसडर्मल रूट्स के लिए हम लोग पैचेस बनाएंगे, क्योंकि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैं उनको हम लोग अप्लाई करते हैं स्किन में, जिससे जो ड्रग है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, हमारे जो है ब्लड में डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाती है। अब जो ट्रांसडर्मल रूट्स, जो ट्रांसडर्मल ड्रग्स है वो हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी के कौन से पार्ट्स में हम लोग अप्लाई करते हैं जिसका इफेक्ट शो होता है, जिसको जल्दी इफेक्ट हमारी बॉडी पे शो होता है। जैसे हम लोग जो ट्रांसडर्मल ड्रग्स है वो अप्लाई करेंगे हमारी बॉडी के जो है चेस्ट पे, बैक, चेस्ट, बैक, अपर आर्म, एब्डोमेन, ये हम इन पार्ट्स पे जो ड्रग्स है अपनी उसको अप्लाई कर सकते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी जो है छोटे छोटे जो पैचेस आते हैं वो हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे आर्म पे, हमारे आर्म में पेन हो रहा है या फिर हमारे एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग उसको चिपका देते हैं, उसको लगा लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं अपनी स्किन पे। उससे क्या होता है, जो हमारी ड्रग है वो अब्जॉर्ब होती है डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में, उसमें कोई इंटेस्टाइन का, कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कोई रोल नहीं है, वो डायरेक्टली हमारी ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है इसलिए वो जो है ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है। इसके एडवांटेजेस क्या है, जो हमारी ये ड्रग्स है, ट्रांसडर्मल ड्रग्स होती हैं, ये हमारे प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन होती है, इनमें लॉन्ग टाइम तक इनका जो है एक्शन वो प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में। जैसे एग्जांपल है, इसमें हम लोग जो एग्जांपल यूज करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन है, ऑइंटमेंट है, हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस के इनके केस में हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन जो ऑइंटमेंट है, ट्रांसडर्मल ऑइंटमेंट्स, उसको यूज करते हैं। इसको एक दूसरी एग्जांपल है इसमें निकोटीन, जो निकोटीन ड्रग्स है वो भी हम लोग पैचेस के थ्रू यूज करेंगे। जो हमारे पास ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं वो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के अवेलेबल होते हैं, जो हमारे जैसे एग्जाम्पल एडहेसिव टेप्स हो गए इसमें, और बहुत सारे इसमें टाइप्स हैं, वो अलग अलग जो है साइज के अवेलेबल होते हैं, अलग अलग साइज के हमें मिल जाते हैं, जो हम लोग अपने पार्ट, बॉडी पार्ट पे यूज कर सकते हैं, जिससे जो है डायरेक्टली जो हमें इफेक्ट इसका हमारी बॉडी पे मिल जाता है। ये थे हमारे 5 रूट्स। जो बाकी के हमारे रूट्स हैं, जो पैरेंटल रूट की एग्जांपल्स हैं, जो अदर रूट्स हैं जो हम लोग ओरली ये टॉपिकली यूज नहीं करते, उनको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारे यहाँ पर जो है ट्रांसडर्मल रूट ये फिनिश हो गया। थैंक यू।